हेलो भाई, कैसे हैं आप सभी। तो कुछ समय पहले एसएससी ने अपनी वेबसाइट पे एक नोटिस दिया था कि वो एसएससी का जो कैलेंडर है 2025-26 में जो एग्जाम्स होने वाले हैं उसका जो कैलेंडर है एसएससी उसको रिवाइज करेगा। पहले कैलेंडर दिया था लेकिन एसएससी ने बोला कि हम उसको रिवाइज करेंगे। तो फाइनली जो रिवाइज्ड कैलेंडर है वो आ चुका है। अब कुछ मिनट पहले ही एसएससी ने जो कैलेंडर है वो अपनी वेबसाइट पे जो है डाला है। मैं फटाफट से जो मेन एग्जाम्स हैं मैं बता देता हूं कि कब उसका नोटिफिकेशन आएगा, कब उसका एग्जाम होगा। एक बार जल्दी से आप लोग देख लेना। सबसे पहले अगर मैं बात करूं मेरे भाई सिलेक्शन पोस्ट की, अगर मैं बात करूं फेज 13 की, ठीक है, बहुत सारे बच्चे इसकी तैयारी करते हैं। तो इसका आपका नोटिफिकेशन आएगा मेरे भाई 2 जून को, अगले महीने की 2 तारीख को इसका नोटिफिकेशन आएगा। और इसका एग्जाम आपका होगा 24 जुलाई से लेकर 4 अगस्त तक, ठीक है। सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 का जो होगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं स्टेनोग्राफर की, स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी, बहुत सारे बच्चे इसकी भी तैयारी करते हैं। तो इसका आपका आएगा 5 तारीख को, यानी कि अगले ही महीने इसका भी नोटिफिकेशन आएगा 5 तारीख को, ठीक है। और इसका एग्जाम आपका होगा 6 अगस्त से 11 अगस्त, 6 अगस्त से 11 अगस्त। उसके बाद अगर मैं बात करूं सीजीएल का तो मतलब पता नहीं कितने ही बच्चे वेट कर रहे हैं। तो सीजीएल का जो आपका नोटिफिकेशन आएगा मेरे भाई वो आएगा अगले महीने की 9 तारीख को, अगले महीने की ही 9 तारीख को। देखो पहले 22 अप्रैल को आने वाला था, 22 अप्रैल को नहीं आया। फिर लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मई में आएगा, कई सारे न्यूज़पेपर के अंदर भी यही बताया गया कि 22 से 25 मई के बीच में आएगा। लेकिन अब ये देखो कैलेंडर रिवाइज कर दिया एसएससी ने और आपको बताया कि मई में नहीं आएगा, अगले महीने की 9 तारीख को आपका नोटिफिकेशन आएगा भाई। और जो इसका एग्जाम होगा 13 अगस्त को एग्जाम आपका शुरू होगा और 30 अगस्त तक आपका एग्जाम चलेगा, ठीक है। 13 से शुरू होकर 30 तारीख तक आपका एग्जाम जो है वो चलेगा। नोटिफिकेशन कब आएगा? अगले महीने की 9 तारीख को, ठीक है। अगर मैं बात करूं सब इंस्पेक्टर इन सीपीओ, यानी कि सीपीओ की अगर मैं बात करूं एसएससी सीपीओ, तो इसका जो नोटिफिकेशन है वो आपका आएगा अगले महीने की ही 16 तारीख को, अगले महीने की 16 तारीख को। और इसका जो एग्जाम आपका होगा वो होगा आपका 1 सितंबर से लेकर 6 सितंबर तक, ठीक है मेरे भाई। देखो सीजीएल का एग्जाम 13 अगस्त से लेकर 30 अगस्त और सीपीओ का एग्जाम जो है ना सीजीएल का खत्म होने के जस्ट बाद आपका सीपीओ 1 सितंबर से 6 सितंबर, यानी कि बिल्कुल भी गैप आपको नहीं मिला, ठीक है। अब मैं अगर बात करूं सीएचएसएल की, बहुत सारे बच्चे इसकी भी तैयारी करते हैं। तो आपका सीएचएसएल का जो नोटिफिकेशन आएगा वो भी अगले ही महीने आएगा 23 तारीख को, यानी कि सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, या फिर मैं बात करूं किसकी, सिलेक्शन पोस्ट की, या फिर बात करूं स्टेनोग्राफर की, सबके नोटिफिकेशन अगले महीने ही आने वाले हैं। ये ध्यान रखना, आसपास ही हैं सबके। और अगर मैं सीएचएसएल के एग्जाम की बात करूं तो इसका एग्जाम आपका देखो 8 सितंबर से लेकर 18 सितंबर। एक कमाल की बात देखो, नोटिस करो, सीजीएल का 13 तारीख को, ठीक है, सीपीओ का 13 अगस्त से लेकर 30 अगस्त आपका सीजीएल हो गया। जैसे ही सीजीएल खत्म हुआ एक दिन का गैप आपको मिलेगा, 1 तारीख से आपका सीपीओ, 1 से 6 सितंबर, ठीक है। और जैसे ही आपका सीपीओ खत्म हुआ फिर एक दिन का गैप आपको मिला, फिर 8 तारीख से लेकर 18 तारीख तक आपका सीएचएसएल, यानी कि टाइम आपको बिल्कुल भी नहीं दिया, ठीक है। और ये सही भी है, जैसे कि हम लोग बोल रहे थे, एसएससी से हमारी रिक्वेस्ट भी थी कि जो ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है वो पहले करा लिया जाए, कि जो बच्चा ग्रेजुएशन का एग्जाम दे दे उसको लगे कि मेरा एग्जाम अच्छा गया है, वो नीचे के लेवल का एग्जाम दे ही ना, बिना मतलब कट ऑफ ना बढ़े, किसी की सीट खराब ना हो, ठीक है। उसके बाद देखो कैसे चल रहा है, देखो पहले ग्रेजुएशन, उसके बाद 12th लेवल यानी कि सीएचएसएल, अब नीचे है एमटीएस। एमटीएस का जो नोटिफिकेशन आएगा वो भी अगले ही महीने आएगा। नोटिफिकेशन सारे अगले ही महीने है भाई, ठीक है। 26 तारीख को नोटिफिकेशन आ जाएगा तुम्हारा। और देखो एग्जाम 18 को तुम्हारा सीएचएसएल खत्म हुआ, फिर एक दिन का गैप मिला और 20 तारीख को तुम्हारा एमटीएस, यानी कि एक एक दिन के गैप में एग्जाम कराए जा रहे हैं। पहले सीजीएल होगा, एक दिन का गैप मिलेगा, सीपीओ होगा, एक दिन का गैप मिलेगा, सीएचएसएल होगा, एक दिन का गैप मिलेगा, एमटीएस होगा, ठीक है। उसके बाद और भी जैसे कांस्टेबल, ड्राइवर, मेल है। ये कैलेंडर मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके पूरा कैलेंडर आप देख सकते हो, ठीक है। और एक दो एग्जाम की बात करूं, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल है यहां पर, ठीक है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की अगर मैं बात करूं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, ठीक है, तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो नोटिफिकेशन आएगा भाई वो आएगा आपका जुलाई सितंबर में, ठीक है। जुलाई या सितंबर के बीच में आपका नोटिफिकेशन आएगा, अभी पक्का नहीं बताया। और आपका जो एग्जाम होगा वो होगा आपका नवंबर दिसंबर में, इसी साल के नवंबर दिसंबर में। और अगर मैं बात करूं जीडी की, एसएससी जीडी की अगर मैं बात करूं तो इसका जो नोटिफिकेशन आएगा, एग्जैक्ट डेट तो नहीं दी गई है लेकिन यहां पर अक्टूबर बताया गया, अक्टूबर में आपका नोटिफिकेशन आएगा। और एग्जाम जो है अगले साल जनवरी फरवरी में जो आपका एग्जाम होगा एसएससी जीडी का। तो मैंने दोस्त ओवरऑल जो मेन एग्जाम्स है मैंने सबके बारे में आपको बता दिया। और अब आपके पास एक अच्छा मौका है तैयारी करने का, वैकेंसीज बहुत अच्छी आने वाली है। और आप देख रहे हो बैक टू बैक आपका एग्जाम है, तो आप ये समझ के चलो कि इस बहती हुई नदी में, इस बहती हुई गंगा में आपको अपना हाथ धोना है, आपको सिलेक्शन लेना है। और ये मौका जो है ना दोबारा आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। देश के अंदर क्या चल रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने माना, लेकिन आपका सिलेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन भी लेना जरूरी है। अगर आप सिलेक्शन से चूक गए तो कोई आपको पूछने नहीं आएगा। तो अच्छे से पढ़ाई करो,
बहुत सारी वैकेंसी है। मैं आप लोगों के लिए टॉप से टॉप कंटेंट जो है ना इंग्लिश के कसम से वादे के साथ बोल रहा हूं, मैं इस चैनल के ऊपर मैं फ्री में लाने वाला हूं, ठीक है। तो चैनल से जुड़े रहना। और इसके अलावा कंप्लीट स्ट्रेटजी एक मैं लेके आने वाला हूं बहुत जल्द सारे एग्जाम्स के लिए, CGL CHSL सबके लिए लेके आने वाला हूं, तो उसको भी फॉलो कर लेना और अच्छे से पढ़ते रहो, जैसे आप पढ़ रहे हो तैयारी करते रहो भाई। मिलूंगा आपसे बहुत जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद भाई।